हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। थोड़ा लेंथी लग रहा है देखने में। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट इन ऑल प्लेन गिवन। रिलेशन दिया हुआ है पी क्यू। द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द रीजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट क्यू फ्रॉम द रीजन। मतलब कोई देखो, हमारे पास जैसे कोई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, ये ओरिजिन है और ये हमारा कोई पी पॉइंट है और ये हमारा क्यू पॉइंट है। दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है, ओ का पी के साथ और ओ का क्यू के साथ। ठीक है। रीजन इज एन इक्विलेंस रिलेशन। हमें इसे क्या प्रूफ करना है? इक्विलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, यानी पी के साथ जो भी रिलेटेड पॉइंट है जिनका डिस्टेंस सेम ही है, जैसे ओ पी ओ क्यू, कोई और भी पॉइंट लेट कर लेते हैं, ओ आर ओ टी, सभी का जो इससे रिलेटेड है वो नोट 0 0 नहीं है, सेंटर नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी विद ओरिजिन एज अ सेंटर। ठीक है, यानी उसका रिलेशन दिखाना। पहले तो हम इक्विलेंस की बात करते हैं, अभी ये रिलेशन इक्विलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्विलेंस में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इफ ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बिलोंग्स टू आर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां देखो, ओपी, ओपी का डिस्टेंस, ओपी का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यानी हम हेयर क्या लिखेंगे? पी पी बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या हुआ? ओपी इक्वल टू ओपी, यानी ओपी का डिस्टेंस ओपी का डिस्टेंस का इक्वल ही होगा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्री क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। अब यहां देखो, ओ का पी के साथ डिस्टेंस, यानी यहां हम क्या लिखेंगे? ओ का पी के साथ डिस्टेंस और ओ का ओ क्यू के साथ डिस्टेंस, ओ क्यू का दोनों सेम है। यहां हम क्या लिखेंगे? पी क्यू बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ? ओ पी और ओ क्यू इक्वल है। अगर ओ पी और ओ क्यू इक्वल है तो मैं ओ क्यू को आगे लिख दूं और ओ पी को पीछे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो भी तो इक्वल होंगे। तो इट मीन्स क्यू पी भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू भी तो ओ पी के इक्वल है, तो जो क्यू पी है वो भी आर को बिलोंग करता है, पी क्यू भी आर को बिलोंग करता है। तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पी क्यू है, कोई हम आर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई आर पॉइंट लेते हैं। अब देखो, ओ पी का डिस्टेंस ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू का डिस्टेंस ओ आर के इक्वल है, तो ओ पी तो ओ आर भी तो इक्वल होंगे। तो ओ पी और ओ आर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, इट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो हमने एक पॉइंट और ले लिया, क्यू आर, क्यू आर भी बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स जो ओ क्यू है वो किसके इक्वल है? ओ आर के। अगर ओ पी ओ क्यू को इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है, तो ओ पी तो आर भी तो इक्वल होंगे, तो इट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ आर। अगर ओ पी इक्वल टू ओ आर हो गए तो हमारे पास क्या होगा? पी का आर के साथ भी रिलेशन होगा, तो पी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू आर बिलोंग्स टू आर, देन पी आर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन इज आर इज इक्विलेंस रिलेशन। आर इज इक्विलेंस रिलेशन, ये हमने प्रूफ करना था। अब इसका सेकंड पार्ट जो इन्होंने बोला, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू द रीजन। मतलब पी के साथ जो भी इसके रिलेशन में सर पॉइंट आते हैं वो क्या है? सर्कल से सर्कल बनाते हैं। जैसे देखो, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमने पी पॉइंट लेट कर लिया, ये हमने क्यू पॉइंट लेट कर लिया, ये हमने आर पॉइंट लेट कर लिया। अब और कोई पॉइंट टी लेट कर लो, ठीक है, एस लेट कर दो, यू लेट कर दो, वी लेट कर दो, सभी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं सेम है। तो अगर सभी को मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा?
एक सर्कल ही बनेगा, क्योंकि सर्कल का सभी का डिस्टेंस सेम है तो ये रेडियस सब बन जाएगा और सेंटर 0 0 होगा तो ये सर्कल बनेगा। लेकिन हमने इसे थ्योरी में कैसे लिखना है वो देखिए। हम लास्ट में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी विल हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम रीजन पी, यानी जो भी पी से रिलेटेड है उनका डिस्टेंस सेम है। नोट दैट ओ पी ओ क्यू ओ आर इक्वल एंड अदर पॉइंट्स जो भी टी यू वी हैं आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम रीजन एज ओ पी विल लाई इन द सर्कल with the center and radius OP. Hence we can say that all points related to P is the circle with the center and radius of OP. तो इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। तो यहाँ हमारा 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।